ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा अभी बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या फैसला सुनाया और कौन कौन से ऐसे जज थे जिसने आरक्षण को उचित समझा और ये बोला कि 70 साल के बाद भी आरक्षण की ज़रूरत क्यों है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आगे की बातें कौन कौन सी हुई है। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण को 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया था, है ना। इसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 सदस्यीय संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल थे। चलिए जानते हैं किन किन जजों ने पक्ष में और किन किन जजों ने इनके विपक्ष में फैसला सुनाया। तो जो जस्टिस जेपी पारदीवाला, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, मैं बता दूं, है ना। इन जजों ने माना है कि आरक्षण संविधान के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी को समान अवसर प्रदान करने का मौका है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर जो संशोधन किया गया है वो संविधान के मंशा के अनुरूप है। वहीं जस्टिस यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इसके खिलाफ अपनी राय रखी है। ठीक है, दो जज थे, उन्होंने इसके खिलाफ अपनी राय रखी है। इस जो केस में याचिकाकर्ताओं ने ये दलील दी थी कि आरक्षण का मकसद सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। अगर गरीबी आधार है तो उसमें SC, ST, OBC को भी जगह मिले। ईडब्ल्यूएस कोटा 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन है। ये किसने कहा? जो याचिकाकर्ता थे, उन लोगों ने ये अपना पक्ष रखा। वहीं जो दो जज है उन्होंने ये सवाल उठाया है कि 70 साल के बाद भी आरक्षण की जरूरत क्यों है ना। संविधान पीठ के उन दोनों सदस्यों ने पिछड़ेपन को तय करने के तौर तरीके और मौजूदा वक्त की जरूरत के मुताबिक आरक्षण के मुद्दे में समीक्षा की जरूरत बताई है। उसने आगे बोले कि पिछड़ेपन की असली वजह को खत्म किया जाना चाहिए, है ना। उसने कहा कि आरक्षण को निहित स्वार्थों की पूर्ति का जरिया नहीं बनना चाहिए। समस्या का असल समाधान उस वजहों को खत्म करने में है जो सामाजिक, आर्थिक या फिर शैक्षणिक तौर पर पिछड़ेपन को जन्म देती है। उन्होंने आगे अपने इसमें कहा था कि अपने फैसला सुनाते हुए उसने कहा कि संविधान की प्रस्तावनाओं में आर्थिक असमानताओं को दूर करने और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की बात कही गई है। वंचित तबके का आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। इस लिहाज से ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकार की सार्थक कोशिश ही माना जाएगा। मैं बता दूं कि ये इसने और अभी जो हमने जस्टिस पारदीवाला बताया उन दोनों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन किया है ना। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे जज हैं जिसने ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसका समर्थन नहीं किया है या उसको भेदभावपूर्ण माना है। तो यू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण से SC, ST, OBC को बाहर रखने पर आपत्ति जाहिर की है। एक्चुअल में उन लोगों की आपत्ति का वजह क्या है? क्योंकि इस आरक्षण व्यवस्था में सिर्फ सवर्णों को ही लाभ पहुंचाया गया है। ST, SC, OBC को आरक्षण से बाहर रखा गया, क्योंकि अगर आर्थिक जो कमजोरी है या आर्थिक स्थिति के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है तो ST, SC, OBC में भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना। उन्होंने कहा इन समुदायों को बाहर रखने के सवाल पर 103वें संशोधन की वैधता पर बहुमत की राय के साथ सहमत होने से हमारी असमर्थता के लिए खेद है। इस अदालत ने पहली बार 70 सालों में एक स्पष्ट रूप से बहिष्करण और भेदभावपूर्ण सिद्धांत को मंजूरी दी है। संविधान बहिष्कार की भाषा नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट SC, SC, OBC को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखना सामाजिक न्याय, संविधान के बुनियादी ढांचों को कमजोर करती है ना। ये कथन किसका है? यू ललित, जस्टिस यू ललित का, है ना। एक्चुअल बात यह है, यह अहम बात यह है कि जो जस्टिस ललित और जस्टिस भट्ट थे उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस आधार पर खारिज नहीं किया है कि इस आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक है ना। उन्होंने फैसले में कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की इस कसौटी की जरूरत है, लेकिन आर्थिक आरक्षण के दायरे में ST, SC, OBC को बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। यह संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। मतलब उनको इस चीज से असमर्थता थी कि इन तीनों पक्षों को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आरक्षण का मुद्दा एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है अभी के समय में। छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन आरक्षण का पेच फंसा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी ही क्लियर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम इस चैनल में लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।